इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश नॉवल वैनिटी फेयर के बारे में, जिसे लिखा है विलियम मेकपीस थैकरे ने। ये नॉवल 19वीं सदी के इंग्लिश सोसाइटी की कहानी है, जहां लालच, दिखावा और महत्वाकांक्षा इंसान की सच्ची भावनाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर नजर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैनिटी फेयर का शॉर्ट और इंटरेस्टिंग समरी। कहानी शुरू होती है दो लड़कियों से, अमेलिया सेडली और रेबेका शार्प। दोनों लंदन के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी और सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अमेलिया एक अमीर व्यापारी की बेटी है, मासूम, सीधी सादी और सच्चे दिल वाली। वहीं रेबेका एक गरीब परिवार से आती है, लेकिन उसकी एम्बिशन बहुत बड़ी है। उसे पैसे, स्टेटस और सोसाइटी में ऊंचा स्थान चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी चालें क्यों न चलनी पड़े। स्कूल खत्म होते ही अमेलिया अपने परिवार के घर लौट जाती है, जहां उसका रिश्ता जॉर्ज ऑसबॉर्न से तय है, एक हैंडसम पर अहंकारी लड़का। रेबेका को नौकरी करनी पड़ती है और वह गवर्नेस बनकर एक अमीर परिवार के घर चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात कैप्टन रॉडन क्रॉली से होती है, जो जल्द ही उसके चाम में फंस जाता है। रेबेका अपने दिमाग और चतुराई से रॉडन से शादी कर लेती है, वो भी बिना उसके परिवार की मर्जी के। दूसरी तरफ अमेलिया की जिंदगी उतनी आसान नहीं रहती। जॉर्ज, जो उससे प्यार करता था, अब रेबेका के आकर्षण में आने लगता है, लेकिन जब वॉटरलू की लड़ाई होती है तो जॉर्ज उसी में मारा जाता है और अमेलिया अकेली रह जाती है अपने छोटे बेटे के साथ। वह सब कुछ खो देती है, पर उसका दिल अब भी प्यार और उम्मीद से भरा रहता है। वहीं रेबेका की चालें धीरे धीरे उलटी पड़ने लगती हैं। उसका लालच, झूठ और दिखावा उसे लोगों से दूर कर देता है। वो एक शहर से दूसरे शहर भटकती रहती है, हर बार नए चेहरे और नए झूठ लेकर। लेकिन समय के साथ उसका चेहरा भी उसकी आत्मा की तरह थक जाता है और आखिर में वो उसी दुनिया से बाहर हो जाती है, जिसे पाने के लिए उसने सब कुछ खो दिया था। अमेलिया और रेबेका की यह कहानी सिर्फ दो औरतों की कहानी नहीं है। यह उस दुनिया का आईना है जहां सोसाइटी, पैसा और दिखावा ही सब कुछ तय करते हैं, जहां सच्चाई अक्सर हार जाती है और नकली मुस्कानें ताज पहनती हैं। आखिर में अमेलिया अपनी जिंदगी में शांति ढूंढ लेती है, जबकि रेबेका अब भी उस वैनिटी फेयर यानी दुनिया के मेला में भटक रही होती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा होता है, यहां तक कि अपनी आत्मा भी।